राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रभु कृपा में। दोस्तों आज पढ़ेंगे रामचरितमानस के बालकांड का दोहा नंबर 76 से लेकर 80 तक भावार्थ सहित। चलिए पढ़ते हैं। अब बिनती मम सुनहु शिव जो मो पर निज नेहु, जाय विवाह शैल जय यह मुहि मांगे हूँ देहु। हे शिव सुनो, यदि आप मुझसे स्नेह करते हो तो मेरी विनती ध्यानपूर्वक सुनो। मुझे यह वरदान दीजिए कि आप जाकर पार्वती के संग विवाह कर लें। कह शिव जदपि उचित असि नाही, अनाथ बचन पुण्य मेट न जाहि। सिर धर आयुष करिह तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। शिवजी ने कहा, यद्यपि मेरे लिए यह उचित नहीं है, परंतु हे नाथ, स्वामी की बात टाली भी नहीं जा सकती। मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा का शिरोधार्य करके उसका पालन करूं। मातु पिता गुरु प्रभु के मानी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी के वचनों को शुभ जानकर बिना विचारे मान लेना चाहिए। आप तो सब प्रकार से मेरे हित चिंतक हैं स्वामी, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। प्रभु तो शिव सुने शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हर तुम्हार पन रहेहु, अब उर राखेहु जो हम कहेहु। महादेव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म युक्त वचन सुनकर श्री राम संतुष्ट हो गए। वे बोले, शिव शंकर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। अब मैंने जो कहा है उसे हृदय में रखना। अंतर ध्यान भय असि भासी, शंकर सोई मूरति उर राखी। तब ही सप्त ऋषि शिव पहि आए, बोले प्रभु अति बचन सुनाए। ऐसा कहकर श्री राम अंतर ध्यान हो गए। तब शिवजी ने उनकी छवि को अपने हृदय में बसा लिया। उसी समय शिवजी के पास सप्त ऋषि कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, भारद्वाज, जमदग्नि और गौतम आए। उनसे शिवजी मधुर वाणी में बोले, पार्वती पहि जाए तुम प्रेम परीक्षा ले हो। गिरिह प्रेर पठेउ भवन, दूर करेउ संदेह। आप लोग पार्वती जी के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लें और हिमवान को भेजकर पार्वती को घर भिजवाइए एवं उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषिन गौरी देखी तह कैसी, मूरति मनते तपस्या जैसी। बोले मुनि सुन शैल कुमारी, करहु कवन कारण तपु भारी। सप्त ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती जी को देखा। वे उन्हें ऐसी लगी मानो मूर्तिवान तपस्या ही हो। मुनि उनसे बोले, हे शैल कुमारी, सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो। केहि अवराधहु का तुम चाहु, हम सन सत्य मरम किन कहु। कहत बचन मनु अति सकुचाई, हसिहु सुनि हमारे जड़ताई। तुम किसकी आराधना कर रही हो और तुम क्या चाहती हो, हमसे अपना सच्चा मर्म बताओ। पार्वती जी बोली, बात कहते हुए मन में बहुत संकोच होता है। आप लोग मेरी मूर्खता पर हंसेंगे। मनुहठ परान सुनहि सिखावा, चहत बारे पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चाहिए उड़ाना। देखहु मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा सबहि भर तारा। मन ने हठ पकड़ लिया है और यह किसी का उपदेश नहीं सुनता है और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो बताया उसे सच जानकर मैं पंख विहीन ही उड़ना चाहती हूँ। हे मुनि वृंद, मेरी मूर्खता तो देखो कि मैं सदा शिव जी को ही अपना पति बनाना चाहती हूँ। सुनत बचन बिहसे ऋषय, गिरि संभव तव देह। नारद कर उपदेश सुने, कहु बस्यो किस गेह। पार्वती जी की बात सुनकर सप्तऋषि हंस पड़े और बोले, तुम्हारा जन्म तो पर्वत से ही हुआ है। भला नारद जी का उपदेश सुनकर आज तक किसी का घर बसा है। दक्ष सुतन उपदेशन जाई, तिन फिर भवन न देखा आई। चित्रकेतु कर घर उन घाला, कनक सिपु कर पुनि असहाला। नारद जी ने दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिस कारण उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह नहीं देखा। चित्रकेतु का घर उन्होंने ही चौपट कर दिया। फिर यही हाल हिरण्यकश्यप का भी हुआ। नारद सिख जे सुनय नर नारी, अवश्य होय तज भवन भिकारी। मन कपटी तन सज्जन चीन्हा, आप सरिस सब ही चहकीना। जो स्त्री पुरुष नारद जी की सीख को सुनते हैं वे अवश्य ही घर बार को छोड़कर भिखारी हो जाते हैं।
उनके मन में तो कपट है और शरीर सज्जनों का सा दिखाई देता है। वे सभी को अपने समान ही बनाना चाहते हैं। तेहि के बचन माने विश्वासा, तुम चाहो पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। उनकी बातों का विश्वास कर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, निर्लज, गुणहीन, बुरे वेश वाला, मुंडमालाधारी, कुलहीन, नग्न और शापों को धारण करने वाला है। कहु कवन सुख अशबर पाए, भल भूलहि ठग के बोराए। पंच कहे शिव सती विवाही, पुनि अब डेर मराए निताही। कहो ऐसा वर प्राप्त करके तुम्हें क्या सुख मिलेगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आ गई हो। पहले पंचों के कहने पर शिव ने सती से विवाह कर लिया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब सुख सोबत सोचु नहीं, भीख मांगी भव खाहे। सहजे काकिन के भवन, कबहु किनारे खटाहे। अब शिवजी को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और चैन से सोते हैं। वैसे एकाकी स्वभाव वाले के घर में क्या कोई स्त्री टिक सकती है। अजहु मनहु कहा हमारा, हम तुम कहूँ बर नीक विचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहीं वेद जासु जस लीला। अब भी हमारा कहना मानो, हमने तुम्हारे लिए एक अच्छा वर का विचार किया है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र और सुखदायक, सुशील है। उसके यश और लीला का बखान वेद करते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर कैकुंठ निवासी। असबर तुम्हि मिलाओ बयानी, सुनत बेहस कर बचन भवानी। वह सब दोषों से रहित, सब सद्गुणों का समूह, लक्ष्मी का स्वामी और बैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम उस वर को तुमसे मिलवा देंगे। यह सुनकर पार्वती जी हंसकर बोली, सत्य कहेउ गिरि भव तनु एहा, हठ न छूट छूटे बरु देहा। कन कहूँ पुनि वशान ते होई, जारेहु सहज न परिहर जोई। आपने सत्य ही कहा कि यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसका हठ नहीं छूटेगा। चाहे शरीर भले ही छूट जाए, स्वर्ण भी तो पत्थर से ही उत्पन्न होता है, जो तपाने पर भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। नारद बचन न मैं परिहरहूँ, बसहु भवन उजरहु नहीं डरहूँ। गुरु के बचन प्रतीति न जेई, सपने सुगम न सुख सिधि तेहि। इसीलिए मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, मेरा घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। गुरु के वचनों पर जो विश्वास नहीं करता, उसे स्वप्न में भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जेहि कर मनोरम जाहि सन, तेहि से ही सन काम। शिवजी अवगुणों का भंडार हैं और विष्णु जी सब सद्गुणों के धाम हैं, परंतु जिसका मन जिसमें रम गया, उसी से तो उसका काम चलाना है। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीषा, सुनते हूँ सिख तुम्हारे धरि सीसा। अब मैं जन्म संबोहित हारा, को गुण दूषण करे बिचारा। इसीलिए हे सप्तऋषियों, यदि आप मुझे पहले ही मिलते तो मैं आपकी शिक्षाओं पर अमल करती। अब तो मैं अपना जन्म शिवजी के लिए अर्पण कर चुकी हूँ, इसीलिए अब गुण दोषों का विचार करने का समय नहीं है। जो तुम रे हट हृदय विशेषी, रहि न जाए बिनु किए विशेषी। तो कौतिक न आलसु नाही, बर कन्या अनेक जग माही। यदि आपके मन में विशेष हट है तो वर निश्चित किए बिना नहीं रहा जाता। तो इस संसार में वर कन्या बहुत हैं, ऐसे कौतुकी पुरुष को आलस्य तो नहीं होता, और कहीं जाकर कन्या तलाश कीजिए। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊँ शंभु न तरहूँ कवारी। तजहु न नारद कर उपदेशु, आप कहें सत बार महेशु। करोड़ों जन्मों से मेरा यही हट रहा है, या तो शिवजी को पति के रूप में वरूंगी, नहीं तो कुंवारी ही रहूंगी। स्वयं शिवजी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेशों को नहीं छोड़ूंगी। मैं पापरहूँ कहे जगदम्बा, तुम ग्रह भव नौ गयो विलम्बा। देखे प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, आप लोग अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई है। शिवजी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर सप्तऋषि बोले, हे जगजननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कल आगे के दोहे पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। राधे राधे।